हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट इन्वेस्ट क्लब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ के बारे में या इंडिकेशंस के बारे में जो मंडे के दिन मार्केट में भारी पड़ सकते हैं या तो मार्केट को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। बट शुरुआत करेंगे हम इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स 10% का फॉल दिखा रहा है, यानी थोड़ी बहुत यहाँ पे पैनिक सिचुएशन जो है वो कम होते हुए नजर आ रही है। एट द सेम टाइम जब हम SGX निफ्टी को देख रहे हैं तो SGX निफ्टी में अच्छा खासा उछाल देखने नीचे की तरफ 163 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है। अब इसके चलते हुए मंडे के दिन में हो सकता है हम 19.60 वगैरह के आसपास में या उसके ऊपर की ओपनिंग देखें इंडिया विक्स के अंदर। बट पिछले कुछ दिनों से इंडिया विक्स कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा है, जिसके लिए मेरा मानना है अगर हम 19.61 के नीचे अगर टिक जाते हैं, आई मीन टू से क्लोजिंग हो जाए या तो 18.50 के आसपास भी क्लोजिंग हो जाए तो मार्केट में रिवर्सल जो देखने को मैं मिला है फ्राइडे के दिन वो कंटिन्यू हो सकता है। सो पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स की तरफ से, लेकिन FII कैश मार्केट में कंटिन्यूसली बिकॉली पे अभी भी कायम है। 1011 करोड़ के आसपास की बिकॉली कैश मार्केट में जब तक यहाँ पे खरीदारी डायरेक्टली देखने को नहीं मिलती है, ये तकलीफ की बात है। सो 1011 करोड़ गए, वहाँ से स्टॉक फ्यूचर में आ जाइए 2216 करोड़ के आसपास की खरीदारी की गई है। सो दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो स्टॉक्स के अंदर में लगभग 1205 करोड़ की खरीदारी है। डायरेक्शनली देखा जाए तो सही है, अच्छी बात है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैंडल देखेंगे, तो ऊपर से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली, यानी डेटा के अंदर में, वो अच्छी बात है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 2022 करोड़ की खरीदारी है। दोनों को मिला यानी पूरा डेटा मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 3227 करोड़ के आसपास की खरीदारी FII करते हुए नजर आए, वो पॉजिटिव माना जाना चाहिए और डेफिनेटली इंडिकेशन भी वहाँ से पॉजिटिव ही आएगा। DII ने लगभग 1624 करोड़ की खरीदारी की है, ये भी पॉजिटिव है ये अपने आप में। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घट के 0.91 के आसपास आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी उन्होंने ऊपर की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग की है। सो 0.91 1.06 की जगह पे आना, घट के आना, ये एक पॉजिटिव है। निफ्टी 1 के नीचे है, बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है 100-150 पॉइंट तो वहाँ से फिर से एक बार खरीदारी का मौका बनेगा। बैंक निफ्टी 0.81 के आसपास में 0.74 से, तो यहाँ पे ऊपर के पोजीशन थोड़े लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। सो ज़्यादा टेंशन की बात यहाँ से भी आनी नहीं चाहिए। USD INR थोड़ी सी बढ़ के आई है 82.42 एंड ऑयल प्राइसेस गिर के आए हैं 91.63 के आसपास में। डॉलर इंडेक्स जो 112 के आसपास में था अब वो फिर से बढ़ के 113.17 के आसपास में पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। जब तक डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट में सही रिकवरी आना मुश्किल है। सो फिलहाल USD INR ठीक है, लेकिन ऑयल प्राइसेस से पॉजिटिव इंडिकेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। FII पॉजिटिव, DII पॉजिटिव, डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव है। ऑयल प्राइसेस 90 के नीचे जाएंगे तो मैं इसे पॉजिटिव लिखूंगा, फिलहाल न्यूट्रल ही मान के चलिए। डॉलर इंडेक्स नेगेटिव और इंडिया विक्स 10% के फॉल के साथ में पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। अब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जिस तरह की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे नाइट को, उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट तो निगेटिव ही है। सो दो निगेटिव इंडिकेशन आपको नजर आ रहे हैं और बाकी पॉजिटिव एंड न्यूट्रल इंडिकेशन सोमवार की शुरुआत करने के लिए देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी के अंदर में 14 अक्टूबर को जो हमने ट्रेड्स के बारे में बात किया था, जो बाइंग की बात थी, डेफिनेटली 16,750 16,800 नहीं मिला, क्योंकि हमने गैप अप ओपनिंग कर दी थी, लेकिन 17,250 17,300 के रेंज में एक बार बिकॉली की यानी पुट बाय करने की सलाह थी। अगर किसी ने बाय किया होगा तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और पूरा चांसेस है कि मंडे मॉर्निंग में एक बार टारगेट अचीव होता हुआ नजर आए। सो निफ्टी जो पुट बाय करने की सलाह थी वो सक्सेस होते हुए नजर आ रही है। अब क्या करना चाहिए कल के लिए, यानी मंडे के लिए बात करें, क्या करें? जिस तरह की ओपनिंग हुई थी मार्केट ऊपर की तरफ टिक नहीं पाया है। हाई कितना पॉइंट था? हाई था लगभग 17,348 के आसपास में, लो बनाया 17,169 के आसपास और क्लोजिंग 17,185 के आसपास में हुई है। सो कहीं ना कहीं क्लोजिंग एकदम लोअर लेवल के पास में हुई है। अब जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, अच्छा अगर आप यहाँ पे
स्टॉकेस्टिक्स पे नज़र डालें तो स्टॉक एक इंडिकेटर जो ट्रेंड के बारे में थोड़ा बहुत बात करता है, स्टॉकेस्टिक्स में अभी भी अप ट्रेंड दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। थोड़ा बहुत ट्रेंड के अंदर में करेक्शन आता है, वही ना है, और ज़्यादा ये कुछ नहीं। तो ये बाय और डिप्स वाली एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट मिले, यानी अगर आपको नीचे के लेवल्स मिल जाए 17,040 के आसपास, 17,000 के आसपास में, तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए। उसके नीचे अगर जाते हैं तो 16,950 पे मजबूत सपोर्ट है जो पिछले कुछ दिनों में हमने तोड़ा नहीं है, और अगर उसके नीचे गए तो 16,750 जो हम कुछ दिनों पहले यानी अक्टूबर के पहले हम जाके आए हैं, और अगर इसे तोड़ा तो 16,650 पे लास्ट होप आप जिसकी बात कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस 17,100, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 17,100 क्योंकि SGX निफ्टी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि हम ओपनिंग 17,040 के आसपास करेंगे। तो जब अगर वहाँ पे ओपनिंग होती तो ऊपर की तरफ 17,100, 17,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसे क्रॉस करता है तो 17,271, 17,315 और 17,380 के टारगेट के लिए निफ्टी के अंदर काम किया जा सकता है। ट्रेड क्या लेना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए? जैसा मैंने पहले बताया 17,040 से 17,000 के रेंज में बाई बनेगा 16 अक्टूबर को। खरीदना है 17,000 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 16,930 का लगाएंगे और टारगेट रहेगा 17,100, 17,200 का। अगर ऊपर की तरफ में कहीं मार्केट रिकवर करके फिर से 17,250, 300 के रेंज में पहुंचता है तो जो फ्राइडे को ट्रेड इनिशिएट किया था वही ट्रेड फिर से इनिशिएट किया जा सकता है। 17,200 का पुट ऑप्शन बाई करके 17,350, 360 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 17,100, 17,000 के टारगेट के लिए एक बार पुट भी बाई कर सकते हैं। अगर डेटा की बात करें ऑप्शन चेन के अंदर में, सो आपको कुछ डेटा जो देखने चाहिए वो है 17,000 के लेवल पे आप नजर डालिए। 61,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 16,900 पे 41,000 एंड 16,800 पे लगभग 50,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कॉल साइड में नजर डालिए, ये तीनों ही जो स्ट्राइक्स आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएंगे। 17,500 पे 1,08,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 17,400 पे 75 एंड 17,300 पे 91,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 17,200 पे भी 60,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सो थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई थी क्योंकि गैप अप हो गया था, अनवाइंडिंग हुई थी, लेकिन अब गैप डाउन होने के बाद में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग आपको 17,200 के पुट ऑप्शंस पे देखने को मिले। रेंज 17,000 से 17,250 विदाउट एनी बड़ा निगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ इसे हम तोड़ने वाले नहीं है, और अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ भी जाता है तो हम तोड़ के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नीचे 16,900 से 17,300 के आसपास जाने की कोशिश कर माफ़ करें 17,400 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी हमने जो लास्ट टाइम ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था, नीचे का रेंज मिला नहीं और ऊपर के रेंज तक हम पहुंचे नहीं, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रेड नहीं बने उस दिन, सो हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया रहेगा बैंक निफ्टी में। अब जो नया ट्रेड बनेगा उसके लिए बात तो करें, लेकिन पहले जो कैंडल बना है वो देखिए। निफ्टी के कैंडल से अगर बैंक निफ्टी के कैंडल को आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे बैंक निफ्टी ज़्यादा निगेटिव है। बैंक निफ्टी में बॉडी छोटी बनी हुई है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 39,200 के आसपास का लेके रुका हुआ है बैंक निफ्टी। एटलीस्ट हो सकता है मंडे को आपको 39,000 का लेवल देखने को मिले। अगर वो देखने को मिलता है तो वो पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो टूटा तो 38,890, 38,770 और बढ़िया बाइंग लेवल 38,600, 38,500 का आते हुए मार्केट में आपको दिख सकता है। ये दिखा, बाइंग इनिशिएट करिए क्योंकि लेवल्स बढ़िया है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 39,480 ऊपर की तरफ में, अगर गैप डाउन हुआ तो फिर 39,480, 39,760, 850 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर 850 के ऊपर एक बार टिक जाते हैं, जैसा आप चार्ट में भी देख सकते हैं, अभी तक गए नहीं वहाँ तक, अगर टिक जाते हैं तो 40,800 तक की यात्रा हो सकती है बैंक निफ्टी की तरफ से। ट्रेड कौन सा बनता है 16 अक्टूबर को? अगर 38,900, 39,000 मिले शुरुआत में तो बाय कर लीजिए 39,000 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखेंगे क्योंकि हो सकता है आपको इंडिया विक्स 20 के आसपास दिखे तो वोलेटिलिटी बड़ी रहेगी। 38,650 के आसपास में स्टॉप लॉस एंड 39,200, 39,400 का टारगेट रखेंगे। ऊपर की तरफ मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अगर गलती से पहुंच जाते हैं 39,700, 39,900 के रेंज में तो 39,900 का पुट ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए, 40,200 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, माफ करिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टारगेट आपका 39,400, 39,200 का बनता हुआ नजर आ सकता है।
डेटा के बारे में मैंने बात नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं, ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिला, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैंने जो ट्रेड बना के रखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ। फिलहाल डे PNL 28,200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं। मंडे को जब गैप डाउन होगा तो मैं इसमें कुछ एडिशन करने की कोशिश करूंगा। 17,200 का पुट ऑप्शन मैंने बेचा हुआ है विथ हेजिंग 17,050 का पुट ऑप्शन, 150 रुपीज़ का, 150 दोनों का क्वांटिटी लिया है। 38,500 का पुट ऑप्शन मैंने खरीदा है, इसको हेज किया 39,000 के पुट ऑप्शन के साथ में। सो ओवरऑल अगर देखने के लिए जाएं, सो कहीं ना कहीं आपको जो डेटा दिख रहे हैं वो डेटा में एक चीज़ की क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो पिछले दिन जिस रेंज में, पिछले वीक में जिस रेंज में काम कर रहा था, उस रेंज से ऊपर के रेंज में काम करता हुआ नजर आए थर्सडे के दिन में। सो देखेंगे, कल मार्केट नीचे ओपन हुआ तो इसमें कुछ एडिशन करते बैठेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you very much. Good night.